Hello, children. I'm back with the next chapter, chapter number 14, The Dragon Rock. So, children, what do you think hearing this word dragon rock? Whenever we hear this word dragon, something adventurous comes in our mind. लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रोमांचक होगी इस चैप्टर में. So we will see later, but we have some question here to answer. So here my first question is very common, related to your daily life. We do something daily. So what is that which we do something daily? That is having dreams. So my first question is related to your dreams. So children, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, has it ever happened with you that you had a dream at night and the thing came true in future or the very next day or after some time? क्या कभी आपने कुछ सपने में देखा और वो सपना सच हो गया हो अगली ही सुबह या फिर कुछ समय के बाद? तो कभी ऐसा हुआ when your dream, your sleeping dream came true in your life? कभी ऐसा हुआ होगा तो please share it with us. Now what is written here? One day it is sweltering hot in your city. Again, this chapter is starting with a situation which we have to answer or we have to put our mind or brains here. So क्या होता है, एक दिन it is all स्कॉचिंग डे, बहुत ही गर्म है एंड यू आर स्वेटिंग आउट बैडली. बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आपके शहर में और बहुत ज़्यादा आपको पसीने वाली, इवन बहुत ही चिपचिपी वाली गर्मी है. यू विश फॉर rains and cool breeze. And children, whenever it is so sunny and we feel too much hot, we pray to God, please have some rains, कुछ बारिश हो जाए, कुछ ठंडी हवा चल जाए. So we wish for that. और कभी और फिर आप विश करते हो कि बारिश हो जाए या फिर ठंडी हवा. ब्रीज़ का मतलब होता है हवा, बहुत हल्की हल्की सी हवा जो कि हमें मॉर्निंग में मिलती है. एंड फिर क्या होता है, यू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग टू डिस्कवर दैट इज़ रेनिंग. फिर क्या होता है, आपने विश करी थी, मतलब आपने कुछ पल ही विश करी थी और आपकी इच्छा पूरी हो गई और उसी के अगले पल क्या हुआ, उसी के अगले मॉर्निंग में बारिश होने लगी. सो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? आपको क्या लगता है कि जो नेचर है इट इज़ अ काइंड ऑफ विज़ार्ड, कोई मजिशियन है, कोई उसके पास मैजिकल पावर्स हैं कि आपने जो सोचा और वो हो गया. हमने सुना होगा, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ओल्डर पीपल होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर बारिश हो रही हो तो तावा उल्टा कर दो तो बारिश रुक जाएगी. अगर डोंकी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है दैट मीन्स द रेन इज़ अबाउट टू कम. सो क्या ये जो लोगों का जो प्रिडिक्शन होता है, क्या वो प्रिडिक्शन ये नेचर, ये प्रकृति सुन लेती है और उसके हिसाब से रिएक्ट करती है, या फिर ये अपने आप ही हो जाता है, वो टाइमली, क्योंकि उसको होना होता है इसलिए वो हो जाता है. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? डू यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि आपने जो सोचा वो हो गया? सो इसलिए हो गया कि आपने जो भी सोचा वो सामने वाले ने सुन लिया. आपने भगवान से कुछ कहा और भगवान ने आपकी बात सुन ली. तो क्या भगवान सच में हमारी हर ख्वाहिशों को पूरा करता है, या फिर हमने जिस चीज़ के लिए कहा क्या वो चीज़ ही मैजिकल थी, उसने हमारी बातों को सुन लिया, राइट? सो हैविंग नाउ डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, विल स्टार्ट द चैप्टर. सो let's first read the chapter. This story begins with once upon a time because the best stories do. तो यहाँ पर जो स्टोरी है, द राइटर जो एलेना है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टोरीज़ होती हैं चिल्ड्रन, अगर आप स्टोरीज़ पढ़ोगे, जो कॉमिक वगैरह,
जो स्टोरीज़ होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं या फिर नॉर्मल स्टोरीज़ होती हैं बच्चों की, वो ज़्यादातर ऐसे शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम, राइट। तो ये स्टोरी भी वैसे ही शुरू हो रही जैसे नॉर्मल स्टोरी शुरू होती हैं। सो अब स्टोरी शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम एंड इमेजिन यू इफ़ यू कैन अ स्टीप साइडेड वैली cluttered with giant spiky green pine trees and thick green grass that reached to the top of your socks. Wildflowers spread their sweet heady perfume along the gentle breeze and bees hummed musically to themselves. राइट चिल्ड्रन। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं राइटर हमसे, वो कह रहे हैं कि एक बार की बात है, और एक बार की बात है जब आप सोचते हैं, नो वंस यू सॉरी आपने इमेजिन किया, आप इमेजिन करते हैं कि एक स्टीप साइडेड यानी बहुत ही खड़ी साइडेड वैली यानी बहुत ही खड़ी पहाड़ी है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ इज़ इट शोन। स्टीप साइडेड मीन्स सी जो चिल्ड्रन जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो जो माउंटेन्स होते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं, राइट, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो कुछ पहाड़ियाँ होती हैं चिल्ड्रन इन्हीं के बीच में, तो कुछ पहाड़ियाँ ऐसे होती हैं, राइट। अब इसके बगल में जो बहुत ऊंचा पहाड़ है, फिर उसके पीछे बहुत एक स्लोपी टाइप, एक प्लेटियो टाइप, ये प्लेटियो हो गया, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी है, ये इसको जो बहुत ही खड़ी हुई पहाड़ी है, एकदम काफ़ी स्ट्रेट जा रही है, तो ऐसे को और यहाँ जो वैली होती है वो क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ी आ गई, राइट। अब ये जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड वैली, ये जो सर्किल में दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड वैली। तो ये बोल रहे हैं कि एक स्टीप साइडेड वैली है, एंड इस वैली में क्या है, विल सी। साइडेड वैली विद जाइंट अब यानी क्लटर्ड का मतलब होता है क्राउडेड, यानी जो स्टीप वो जो वैली है उसमें बहुत सारे जाइंट हैं। जाइंट का मतलब है बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े साइज़ के दानव हैं। स्पाइकी ग्रीन पाइन ट्रीज एंड थिक ग्रीन ग्रास दैट रीच्ड टू द टॉप ऑफ योर सॉक्स। और जो स्पाइकी ग्रीन पाइन ट्रीज़ हैं, जो पाइन ट्रीज़ हैं, पाइन अगेन एक तरीके का फल होता है, सॉरी एक तरीके का पेड़ होता है, स्पाइकी जिसकी पत्तियाँ बहुत ही नुकीली हों, बहुत ही शार्प हों, राइट। एंड जो ग्रास हो वो छोटी ना हो के इतनी बड़ी बड़ी है कि आपके जूते जो आपके मोज़े हैं उस तक पहुंच रहे। इट मीन्स द स्पाइकी मतलब बहुत ही नुकीले दार पाइन ट्रीज़ एंड यानी जिसकी पत्तियां बहुत शार्प है, और जो ग्रास हैं दे आर ऑल्सो रीचिंग आवर सॉक्स, वो हमारे सॉक्स के टॉप तक पहुंच रही हैं। और क्या होता है, वाइल्ड फ्लावर्स एंड द फ्लावर साइज इज़ सो बिग एंड वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं, बहुत हिल डुल रहे हैं। स्प्रेड देयर स्वीट हेडी परफ्यूम अलॉन्ग द जेंटल ब्रीज। और वो जो वाइल्ड स्प्रेड फ्लावर्स हैं, इट मीन्स द बिग फ्लावर्स, they are spreading their perfume along with the gentle breeze, and जो परफ्यूम है, जो खुशबू है, वो फूलों की खुशबू हवा के साथ साथ फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। bees hummed musically to themselves, and जो bees हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं और ये जो नॉर्मल मक्खियाँ हैं, they all are humming लाइक अ म्यूज़िक टू देमसेल्व। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप से ही अपने लिए सब लोग गाना गा रहे हैं, म्यूज़िक को अपने आप गाना गा रहे हैं और उसे इन्जॉय कर रहे हैं, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। और फिर दूसरा जो सिचुएशन इस वैली का क्या है, लेट्स सी। पीपल वर वेरी हैप्पी हियर एंड दे वर्कड हार्ड। एंड हाउ आर द पीपल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश है, दे आर सो ग्लैड एंड दे आर सो हार्ड वर्किंग। एंड दिस पर्टिकुलर समर हैड बीन
had been very hot and dry. But see, people are so hard working, they are living happily in which weather? In the hot summer weather. वो बहुत ही गर्मी भरे दिनों में भी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। जबकि वेदर कैसा है? हॉट और ड्राई है। देयर इज़ नो रेन कमिंग, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही है। एंड बाय 2 o'clock in the afternoon the town would be in a haze of slumber. It was very very hot. So children, अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो we don't even nobody wants to go outside in sun. कोई धूप में नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो राइटर बोलते हैं कि जो जब 2 बजता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? When it is 2 o'clock से they all फील स्लीपी इन दिस टाइम। वो बहुत ज़्यादा स्लीपी, उनको नींद आती है। इन अ हेज ऑफ स्लम्बर का मतलब है उनको नींद आने लगती है, उनको बहुत ही, आप कह सकते हो, उनको सोने का मन करने लगता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस हॉट, वेरी वेरी हॉट वेदर। इस गर्म सीज़न की वजह से उनको क्या लगता है? उनको सोने का मन करता है। तो चिल्ड्रन विल कंटिन्यू दिस वीडियो in different parts. Now I have some questions for you here. How I will ask you only one question, that how do you find this place different from our earth? आपको कैसे ये जो प्लेस है जो मैंने बताया, जो वैली, जहाँ पर वैली है, जहाँ घाटी है, जहाँ पर जाइंट रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घास है, और जो पेड़ हैं वो काफ़ी, जो बड़े पेड़ हैं वो काफ़ी छोटे हैं, जो छोटे पेड़ काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी शार्प हैं, स्पाइकी हैं। तो कैसे आपको लगता है, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट दिस प्लेस, दिस वैली फ्रॉम आर अर्थ? हमारी अर्थ से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? सो यू नीड टू आंसर. सो वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो, try to watch it again if you don't understand. If you don't get the answer, then watch it again. So children, take care, bye bye, see you soon with the next part.